बिहार में बैरिकेड्स फिर से टूटेंगे। कह सकते हैं कि भाजपा के लिए आग में घी डालने का काम अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की बत्ती गुल होने वाली है। देखिए, मैथिली ठाकुर की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी थी। क्योंकि बिहार ये भी काम करें, बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की एंट्री कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक बड़ी लीड दिला सकती है। अभी मैं सुन रहा था, आप हमारे बड़े भाई लाल बहादुर भाई से बात कर रहे थे और कह रहे थे क्या अखिलेश यादव बहुजनों के नेता बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैंने देखा है अभी तक, तो अखिलेश यादव बहुजनों ही नहीं बल्कि सर्व समाज के नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको हम बता दें, अखिलेश यादव का जो पीडीए है, इस तरह से वो काम कर रहा है, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप बिहार देख लीजिए। आप सिर्फ यही नहीं, आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब अभी राहुल गांधी होते हैं, तेजस्वी यादव होते हैं, रैली करते हैं वोट को लेकर के, जो रैली होती है उसमें आप देखे होंगे किस तरीके से तमाम सारी भीड़ आती है जब पूरा रोड शो होता है। उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव का नाम सुन के ही किस तरीके से जो उत्सुकता है जनता में वो नज़र आती है। और आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जिनसे मतलब अंदरूनी बातें जो पता चलती हैं, उनसे यही पता चलता है कि जो भाजपा के जो नेता हैं वो आपस में यही बात करते हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर ऐसा जोश पैदा करो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में होता है। ये भाजपा के नेता कहते हैं? ये भाजपा के नेता कहते हैं, जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके जरिए ये खबरें हम लोगों को पता चलती हैं। और आप एक चीज़ देखे होंगे, शुरुआत में आप देखिए स्टार्टिंग में जो गाने वगैरह चलते थे समाजवादी पार्टी के ही गाने चलते थे। अब क्या होता है, उसको देख करके बीजेपी वाले भी गाने चलाते हैं, आल्हा वगैरह। पहले देख लीजिए, मैं गाने पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की राजनीति में क्या होने वाला? क्योंकि केसारी लाल का एक तरीके से एक समय ये था कि आरजेडी बहुत पीछे दिख रहे थे, लेकिन केसारी को टिकट मिला, आरजेडी पटरी पे आई। लेकिन अब अखिलेश यादव जा रहे हैं तो वो उस पटरी में ट्रेन का इंजन बन सकते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की बत्ती गुल होने वाली है। अब इसके पीछे के कई सारे रीजन हैं। शुरुआत में तो अगर राजनीति की बात करते हैं तो इतनी गर्म नहीं थी तेजस्वी की तरफ से, लेकिन जैसे ही खेसारी लाल यादव को टिकट दिया जाता है, वो भी छपरा से, जहां से मतलब कह सकते हैं कि जो आरजेडी कमज़ोर थी कई सालों से, वहाँ पर 20 साल से आरजेडी जो है वहाँ पर कमज़ोर है। जैसे ही वहाँ पर खेसारी लाल यादव को टिकट दिया जाता है, उसके बाद में आप देखते होंगे कि जो खेसारी लाल यादव की जो रैली होती है, कितने सारे लोग आते हैं, उनको सिक्के से तौला जाता है, उनको दूध से नहलाया जाता है, उनको देखने के लिए लोग छत पे चढ़ जाते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, खंभों के ऊपर चढ़ जाते हैं, लोग अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, लोग रील बनाने के लिए उत्सुक नज़र आते हैं, मतलब बेताब हो जाते हैं एक तरह से। हम ये कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव सिर्फ छपरा में ही है। चुनाव सिर्फ छपरा में है, बिल्कुल सही बात आप करें। और उसी में एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा के लिए आग में घी डालने का काम अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। 30 तारीख के बाद में जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार यही है कि 30 तारीख के बाद में अखिलेश यादव बिहार कभी भी निकल सकते हैं। और बात वहाँ खेसारी लाल यादव की है। आपको हम बता रहे हैं, ये वही खेसारी लाल यादव हैं जब लखनऊ आते हैं तो केक कटवाते हैं। किससे कटवाते हैं? अखिलेश यादव के साथ में केक कटवाते हैं, आपने देखा होगा। और जब भी वो लखनऊ आते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अखिलेश यादव से ना मिले हों। और अखिलेश यादव का एक इशारा, अगर अखिलेश यादव किसी भी काम को कह देते हैं कि भैया खेसारी भैया ये काम आपको करना है, इनसे मिलना है, इस शो में आपको जाना है, खेसारी लाल यादव ने खुद ही स्वयं कहा है कई सारे शो जो वो नहीं करना चाहते थे, उनके पास समय नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा तो अखिलेश यादव की बात को उन्होंने कभी नहीं टाला। और ये भी कहा जा रहा है कि जो खेसारी लाल यादव वहाँ पर जो चुनाव लड़े हैं उसके पीछे अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि राजनीति अगर आप देखेंगे तो अगर हम जेडीयू की तरफ से बात करते हैं, भाजपा की बात करते हैं, तो जो बड़े बड़े स्टार थे भोजपुरी के, उनको पहले ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया गया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसी बीच आपने देख लिया होगा कि पवन सिंह एक बार फिर से वो भाजपा में चले जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अमित शाह से मिलते हैं। उसको देखते हुए जो भाजपा और जो पूरा एनडीए है उसने एक नैरेटिव सेट किया कि यहाँ देखो एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार आ रही है, 25 से 30 फिर से नीतीश। अब उसको देखते हुए अब तेजस्वी यादव हो गए कमज़ोर, लालू यादव भी कमज़ोर पड़ते हुए नजर आए। उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर खेसारी लाल यादव की एंट्री करवा दी गई। अब खेसारी लाल यादव को जिताने के लिए अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है। अखिलेश यादव जाएंगे, रोड शो करेंगे, और आज मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, आप देखिएगा बिहार में बैरिकेड्स फिर से टूटेंगे। ये बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे ही अखिलेश यादव जाएंगे, रैली में इतना ज़्यादा जन समर्थन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, आप यूपी के चुनाव में किस तरीके से पब्लिक आती है, घेर लेती है,
मतलब पुलिस वाले भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, पब्लिक को रोक नहीं पाते हैं, बैरिकेड्स टूटते हैं। ठीक वही एक बार फिर से नज़ारा आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और बिहार की जो राजनीति है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ नितिन जी, आप देखिएगा इस बार कुछ नया होने वाला है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बात अब अगर रैली की हो रही है तो एक तरफ आपने देख लिया खेसारी लाल यादव की रैली, हमने आपको बता दिया। उससे ठीक पहले आप देखिए मैथिली ठाकुर की रैली में कुर्सियाँ खाली पड़ी थी, कोई वहाँ सुनने के लिए मैथिली ठाकुर और केसारी लाल का कंपेयर किया जाए तो ये जमीन आसमान के अंदर, क्योंकि मैथिली ठाकुर कल की आई है और केसारी लाल यादव ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल मैं किया। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो पार्टीज का जो वहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं जो अभी हवा बनी है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और ठीक है चलिए मैथिली ठाकुर को आप छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले की ही बात है, नीतीश कुमार अपनी रैली में अपने 20 साल के काम गिनवा रहे होते हैं। मैं आपको पूरा वीडियो पहले भी दिखा चुका हूँ, आप कहेंगे तो फिर से दिखा दूंगा। वो अपने 20 साल के सारी योजनाएं गिनवाते हैं कि भैया ये हमने किया। और वहाँ पर होता क्या है, जो पब्लिक होती है वो रैली से भागती हुई नजर आती है। लालू यादव जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं कब, जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे होते हैं। नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं, आप जरा दिमाग लगाइए, जो वर्तमान के सीएम है वो भाषण दे रहे होते हैं, उसी रैली में उसी समय पब्लिक छोड़ करके भाग रही होती है और लालू यादव के नारे लगा देती है, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा देती है। अब आप इससे आप ये सोच सकते हैं कि जो बिहार की राजनीति है इसमें किस तरीके से भी भूचाल आने वाला है। और अगर उसी बीच अखिलेश यादव की भी एंट्री हो जाएगी तो आप खुद ही सोच सकते हैं क्या कुछ अब बिहार में होने वाला है। बिहार में ये माना जाए कि अगर सरकार बदलती तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अखिलेश यादव का होगा। जरूर, अभी आप देखिए अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हाथ रहेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अभी अखिलेश यादव जाएंगे, हो सकता है राहुल गांधी भी आ जाए, तेजस्वी यादव तो हैं ही है, और खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं वो। अगर ये सारी जो ताकतें हैं एक साथ अगर मंच पे उतरेंगी, आप खुद ही सोचिए कैसा वो नज़ारा होगा, क्या वो मतलब देखने लायक कैसे वो हालात होंगे। और मैं तो कहता हूँ आप देखिएगा आधी आधी रात तक अगर वो रैली ना चलती रहे तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि अखिलेश यादव की रैली हमें तो वैसी उम्मीदें लग रही, क्योंकि जिस तरीके से जन समर्थन देखने को मिला था। और जब मैं वहाँ पर गया, जब से ये सुनने में आया, अभी तो मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ, जब ये पता चला कि अखिलेश यादव भी वहाँ जाने वाले हैं, जब मैं पब्लिक से बात किया तो वहाँ के जो मतलब लोग थे अखिलेश यादव को देखने के लिए व्याकुल हैं वहाँ पे बिहार के काफ़ी सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि अगर अखिलेश यादव को 1-2 सीटें मिल जाती और अच्छी बात थी। अब ये चीज़ मेरे को भी समझ में नहीं आई कि आखिर अखिलेश यादव के लिए इतना ज़्यादा वो क्यों। लेकिन जब मैंने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने मतलब कि जो जनता के प्रति लगाव था वो पीडीए को लेकर के था, कि अखिलेश यादव ने जब से पीडीए बनाया है उसमें सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो पीडीए है ना, ये अखिलेश यादव को लगातार फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के पीडीए का जादू चलेगा, जादू चलने की हमें तो उम्मीदें ऐसी ही लग रही हैं। अब बाकी जो हमने जमीनी स्तर पर देखा है वो आपसे हमने साझा किया है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 2-3 पत्रकार थे और समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनसे हमने चर्चा की चुनाव को लेकर कि बिहार में होने वाला, क्योंकि अखिलेश यादव अगर बिहार जाते हैं ना तो राजनीतिक गलियारे में एक मसाले की तरह काम करेंगे। अखिलेश यादव एक तरफ, तेजस्वी यादव जब कमज़ोर पड़ते हैं तो अखिलेश यादव के इशारे पर केसारी लाल यादव को टिकट मिल जाता है। अब वही अखिलेश यादव खुद बिहार के दंगल में कूदेंगे। ये दंगल कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तब सामने होगा, लेकिन उससे पहले ये चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। अगर अखिलेश यादव डट गए बिहार में तो ये मान लिया जाए कि सत्ता परिवर्तन होना तय है। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे पत्रकार साथियों की बातों से आप लोग कितना सहमत है, क्योंकि अखिलेश यादव का क्रेज अब यूपी ही नहीं पूरे भारत में दिख रहा है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।